एक जंगल में 3 दिनों से लगातार भारी बारिश हो रही थी और पक्षी बारिश से परेशान होकर अपने अपने नारियल के घर में बैठे हुए होते हैं। फिर कुछ समय बाद बारिशें रुक जाती हैं और पक्षी अपने अपने घरों से बाहर निकलकर बैठ जाते हैं। अरे दोस्तों, पिछले 3 दिनों से तेज बारिशों के कारण हमने कुछ नहीं खाया, ना ही हमारे पास अनाज है, और अभी बारिश रुक गई है तो हमें अनाज ढूंढने जाना चाहिए, नहीं तो हम लोग भूख से मर जाएंगे। अरे हाँ, तुम सही कह रही हो रानो, हमने 3 दिनों से कुछ नहीं खाया, तो चलो हम सब लोग अनाज ढूंढने जाते हैं। अरे रुको रुको चिड़िया, मेरे पास एक आइडिया है। यहीं जंगल के पास एक खेत है, उसमें मकई की खेती हुई है। तो चलो दोस्तों, वहीं मकई चोरी करने जाते हैं और खूब खाएंगे मकई, और एक आध दाना घर भी ले जाएंगे। क्या कालू, मकई की खेती तो नहीं। कालू कौवे, हम लोग चोरी करने नहीं जाएंगे, क्योंकि चोरी करना पाप है। हम लोग इधर ही ईमानदारी से अपने अपने लिए अनाज ढूंढेंगे और उससे अपना पेट भरेंगे। अरे रानो, तुम नहीं जाना चाहती हो तो मत जाओ, हम तीनों चले जाते हैं और मकई चोरी करेंगे और तुम्हारे लिए भी ले आएंगे। अरे कालू कौवे, ज्यादा लालच करना अच्छी बात नहीं है। क्या पता उन खेतों में कोई पक्षी पकड़ने के लिए जाल बिछाया हो। अरे चिड़िया, बस बस, तुम नहीं जाना चाहती हो तो मत जाओ। मैं तो उस खेतों से कई बार आ चुका हूँ, मुझे तो कुछ नहीं हुआ। तो फिर दोस्तों, चलो हम लोग चलते हैं मकई खाने के लिए। फिर तीनों पक्षी वहाँ से मकई खाने के लिए चले जाते हैं। फिर तीनों पक्षी उड़ते उड़ते उस मकई के खेत में पहुँच गए और उस खेत को देखकर बहुत खुश होते हैं। अरे अरे दोस्तों, देखो देखो, कितने सारे मकई हैं। चलो नीचे उतर जाते हैं और मकई खाने का मजा लेते हैं। फिर तीनों पक्षी उस खेत में उतरकर मकई खाने लगते हैं। अरे वाह वाह कालू कौवे, तुमने तो कमाल ही कर दिया। क्या खेत है और मकई कितने मीठे मीठे हैं, खाने में तो मजा ही आ गया। मैं तो पेट भर कर खाऊंगी और घर भी ले जाऊंगी। अरे हाँ हाँ लाडो, मैं तो कई बार आ चुका हूँ। जितना मन है उतना खाओ, क्योंकि यहाँ कोई खतरा नहीं है। फिर तीनों पक्षी मकई खाने में मगन हो जाते हैं और उधर से 2 चील चिल्लाते हैं। अरे अरे पक्षियों, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? अरे चील, दिख नहीं रहा है तुम्हें? हम लोग मकई खा रहे हैं, तुम भी खाओगे तो आओ। तुम तो मांस खाते हो, दाना क्या खाओगे? अरे पक्षियों, तुम लोग बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। यह खेत हमारा है, इसमें मकई की खेती मैंने की है। तुम लोग यहाँ किससे पूछकर मकई खाने आए हो? अरे चील जी, ये तुम्हारा खेत है, हम लोगों को पता नहीं था। चलो तो ठीक है, अब हम जा रहे हैं। फिर दोनों चील एक दूसरे से चुपके से बात करते हैं। अरे अरे सुनो सुनो, चील दोस्त, बहुत दिन हो गए हैं, हमने किसी चिड़िया का मांस नहीं खाया है। तो इन लोगों को और मकई खाने देते हैं, फिर बहला फुसला कर इन्हें मार कर खा जाएंगे। ओए ओए, ठीक कहा चील, इन लोगों को और लालच देता हूँ, फिर बाद में मार कर खा जाएंगे इन्हें और अपनी भूख मिटाएंगे। अरे अरे पक्षियों, सुनो, ये तो मेरा खेत है और जितना जी चाहता है उतना मकई तुम लोग खा लो, क्योंकि मैं कुछ नहीं करने वाला। खाओ पक्षियों, खाओ, पेट भर खाओ। फिर और क्या, तीनों पक्षी फिर से खाने में मग्न हो जाते हैं। वो उन दोनों चीलों की बातें में आ जाते हैं। फिर और क्या, दोनों चीलों ने जैसे सोचा था वैसे ही किए। उन दोनों ने तीनों पक्षियों को पकड़कर रस्सी से बांध दिया। अरे अरे चील जी, छोड़ो छोड़ो हमें। आपने तो ये बोला था जितना मन चाहे उतना खा लो, तो फिर आपने हमें क्यों बांध दिया? अरे 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 चील, अरे अरे छोड़ो छोड़ो चील, हमें छोड़ दो, तुम तो अपनी बात से मुकर रहे हो। अरे कालू कौवे, अब कोई फायदा नहीं। अब तुम तीनों पक्षियों को हम दोनों चील तुम्हें मार कर खा जाएंगे। तुमने वैसे भी हमारा कितना मकई खाया है, तो उसका हिसाब भी तो चुकता करना होगा। फिर दूसरी तरफ राणो चिड़िया को अपने दोस्तों की चिंता हो रही थी। अरे अरे, बहुत देर हो गई है पर ये तीनों दोस्त अभी तक नहीं आए, कुछ तो गड़बड़ है। फिर राणो चिड़िया उड़ते उड़ते वो मकई के खेत के पास आती है और देखती है, अरे बाप रे, ये रहे तीनों दोस्त, किसी ने रस्सी से बांध के रख दिया है इन्हें। मुझे तो लगता है कि ये लोग चोरी करते पकड़े गए, तभी इन लोगों को बांध कर रख दिया है। चलो मैं जाती हूँ इन लोगों को छुड़ाने, आखिरकार है तो ये सभी मेरे दोस्त। फिर राणो चिड़िया वहाँ जाकर उन सब की रस्सी खोल देती है। फिर तुरंत वो सभी पक्षी वहाँ से भाग जाते हैं। रानो बहन, तुमने तो हम लोगों को बचा लिया, नहीं तो आज वो दोनों चील हमें खा ही जाते। अच्छा, मैंने तो पहले ही बोला था कि चोरी करोगे तो फंस जाओगे। हाँ राणो बहन, मैं तो कभी भी चोरी नहीं करूँगी। आज तो बाल बाल जानी बची हैं। इस कालू ने मरवा ही दिया होता आज हम सबको। वो तो आप सही समय पर आ गई और आपने हमारी जान बचा ली। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
फिर सभी पक्षी अपने घर चले जाते हैं। ओह माय गॉड, ये पक्षी कहाँ गए? किसने ये रस्सी खोली? मैं छोड़ूंगा नहीं उनको। एक तो हमारी मकई खाई, ऊपर से भाग गए। फिर दोनों चील अगले दिन उन पक्षियों की तलाश में निकल जाता है। बाप रे, ये चील पहली बार हमारे जंगल में दिख रहे हैं। कहीं ये वो मकई खेत वाले तो नहीं? ये तो बहुत गुस्से में लग रहे हैं। छोटे, कहीं नजर नहीं आ रहे पक्षी? कैसे पता लगाया जाए उनका? ओए कोई बात नहीं, वो कालू बहुत लालची है, वो दोबारा जरूर आएगा। ऐसे ही कई दिन गुजर जाते हैं। एक दिन कालू पानी पीने गया हुआ था। वही दूर से वो चील दूरबीन से उस पर नजर रखे हुआ था। आ जाएगा शिकार रात में। बेटा, कहाँ भागेगा आज? चील भाई, भैया मुझे बख्श दो, मैं अब कभी तुम्हारे खेतों में नहीं जाऊंगा। खेतों को छोड़, तू तो अब मेरे पेट में जाएगा। जैसे से ही चील उस पर झपटा मारता है, वो कौवा वहाँ से भागने लगता है। कौवा आगे आगे और चील पीछे पीछे। वो भागकर सीधा अपने नारियल के घोंसले में घुस जाता है। चील उस नारियल घर को तोड़ने की बहुत कोशिश करता है, मगर वो तोड़ नहीं पाता। ये तो बहुत मजबूत घर है। नारियल का है। बच गया आज फिर। वो चील थक हार कर वहाँ से चला जाता है। फिर कालू सीधा राणो चिड़िया के घर पर जाता है। रानो बहन, आज फिर तुमने मेरी जान बचा ली उन जालिम चील से। वो कैसे? वो आज चील मेरे पीछे पीछे मेरे घर तक आ गए थे। वो तो शुक्र है तुम्हारा जो तुमने नारियल का घोंसला बनाने की सलाह दी थी, नहीं तो आज मैं चील महाराज के पेट में होता। इसलिए कालू कहते हैं लालच बुरी बाला है। अब तुम कभी दोबारा जिंदगी में लालच मत करना। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें हमेशा समझदार लोगों की सलाह जरूर लेनी चाहिए, क्योंकि अच्छी सलाह आपका बड़ा नुकसान होने से बचा सकती है और कालू की तरह आपकी जान भी।